नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से रमज़ान का ये तीसरे अशरे से गुज़र रहे हैं। आज 27वां रोज़ा है रमज़ानुल मुबारक का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की इबादतें नमाज़ें कबूल फरमाए। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत हदीस क़ुदसी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा रमज़ान के इस आखिरी अशरे से बिलखुसूस रिलेट होती हुई महसूस हुई। तो मैंने सोचा कि मैं इस खैर को आपके साथ भी शेयर करूँ, शायद किसी के लिए कोई हिदायत का वसीला बन जाए। हदीस क़ुदसी असल में कहते हैं नबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उस वही को, पैगाम को या ख़्वाब को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई जाती है, जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्फाज में फिर आगे बयान करते हैं। ये हदीस क़ुदसी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाई है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6502 है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि मेरा बंदा किसी भी ऐसी चीज़ से मेरी क़ुर्बत हासिल नहीं करता जितनी वो अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों के ज़रिए मेरे करीब आता जाता है। यानी जितना ज़्यादा बंदा फ़राइज़ की अदायगी करता चला जाता है, वो अल्लाह के करीब होता चला जाता है। फिर बंदा मुसलसल नवाफिल की अदायगी करता रहता है और नवाफिल के ज़रिए वो अल्लाह के इतने करीब आ जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे मोहब्बत करने लगते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिनसे वो चलता है। यानी हमारी आंख, हमारे कान, हाथ, पैर, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वही देखना और करना पसंद करते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने वाले काम हो। और हर उस काम को करने से कराहत महसूस होती है या नहीं इंसान कर पाता जो अल्लाह को नापसंद हो। बस यूँ समझ लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कंट्रोल में हमारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमें किस चीज़ से मिल रही है? फ़राइज़ और नवाफिल के मुसलसल अदा करते रहने से जो मोहब्बत हमें नसीब होती है, उसकी वजह से। इतना ही नहीं, आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि फिर बस मेरा बंदा मुझसे जो मांगता है मैं उसे अता करता हूँ। सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मेरा बंदा अगर मुझसे किसी चीज़ की पनाह तलब करता है, यानी किसी दुश्मन से या शयातीन से, तो मैं उसे पनाह अता करता हूँ। और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मेरा बंदा, मैं अपने बंदे से किसी भी चीज़ से तरद्दुद नहीं करता, यानी हेजिटेशन नहीं होती मुझे किसी भी चीज़ से, बजस सिर्फ इस बात के कि मैं अपने बंदे को मौत की तकलीफ़ से गुजारना चाहता हूँ, जबकि मेरा बंदा इस तकलीफ़ को पसंद नहीं करता। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत हदीस है ये। और ये जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि रमज़ान के आखिरी अशरे से इसको मैं रिलेट कर रही थी, तो क्योंकि रमज़ान में हमारे लिए इबादत करना बेइंतहा आसान हो जाता है, शयातीन बंधे हुए होते हैं, हर तरफ इबादत का माहौल होता है, तो ये फ़राइज़ की अदायगी और नवाफिल की अदायगी हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर हम इस बात को, इस हदीस को अपने दिल और दिमाग में ताज़ा रखें तो इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद भी अगर हम अपने फ़राइज़ को और नवाफिल को मुसलसल अदा करते चले जाएं तो हमें क्या क्या चीज़ें नसीब हो जाएं। हम अक्सर शिकायत करते हैं ना कि हम बुरी चीज़ें छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते, पांचों वक्त नमाज पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं म्यूज़िक छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं सकता। तो उसके लिए अगर हम इस हदीस की रोशनी में सिर्फ ये दो बातें लाजमन पकड़ लें कि जिस तरह रमज़ान में
हम फ़राइज़ मुसलसल अदा करते चले जा रहे हैं और फिर प्लस नवाफिल भी साथ साथ अदा करते जा रहे हैं। नफली नमाज भी लोग तरावी की शक्ल में, तहज्जुद की शक्ल में पढ़ रहे हैं और फिर अक्सर लोग अपनी ज़कात भी रमज़ान में निकालते हैं कि अजर कई गुना बढ़ जाता है। फिर सदका खैरात भी इस महीने में बेइंतहा की जाती है। इसको अगर आप थोड़ा सा शऊर के साथ रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू करें कि नहीं, अगर मैंने ये चीज़ें कंटिन्यू की तो मेरा रब मेरी आँखें, मेरे कान, मेरे हाथ और मेरा पैर बन जाएंगे। यानी मेरी सारी चीज़ें फिर मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कंट्रोल करेंगे। फिर मुझसे कुछ गलत सरजद नहीं होगा। बस ये छोटी सी कीमत मुझे अदा करनी है और मैं अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाऊंगा। इसी तरह एक और दूसरी हदीस कुदसी में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी चीज़ के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं। जिब्राइल तशरीफ़ ले जाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मुझे ज़मीन पर मेरे फ़लाँ बंदे से मोहब्बत है, आप भी उनसे मोहब्बत कीजिए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। अब याद रखिए, ये इस मोहब्बत की कीमत क्या है, ये किस चीज़ के बदले मिल रही है। और अल्लाह की मोहब्बत, और इस मोहब्बत अपने साथ ये जितनी ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है, जितने तोहफे लेकर आ रही है, जितना खैर लेकर आ रही है, उसके लिए हम पूरी ज़मीन भर कर भी अगर सोना सदका करें तो शायद ना मिले। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार से बाहर आते हैं तो फरिश्ते दौड़ पड़ते हैं उनकी तरफ कि अल्लाह ने क्या पैगाम दिया, अल्लाह ने क्यों बुलाया, अल्लाह ने क्या फैसला किया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ज़मीन पर वो जो फ़लाँ इब्ने फ़लाँ बंदा है, अल्लाह को उससे मोहब्बत है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ और तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो आसमान में जितने भी फरिश्ते हैं जिनकी तादाद आसमान के सितारों से भी ज़्यादा है, वो सब उस शख्स से मोहब्बत करने लगते हैं और उसके लिए दुआए खैर करते हैं और उसकी मोहब्बत ज़मीन में भी फैला दी जाती है। एक हदीस में तो यहाँ तक आया है कि उसकी मोहब्बत इस तरह ज़मीन में फैला दी जाती है कि समंदर की मछलियाँ भी उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं। तो सोचें ज़रा, अपने आप को उस शख्स की जगह पर रखें कि जिसके लिए समंदर की मछलियाँ तक बख्शिश की दुआएं करती हों, फरिश्ते तक उससे मोहब्बत करते हों और उसके लिए दुआएं करते हों, तो उसकी क्या खुशकिस्मती का कोई ठिकाना होगा। तो मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने उन बंदों में शामिल फरमा दे जिनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत करते हैं, जिनसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोहब्बत करते हैं और जिनसे तमाम फरिश्ते और समंदर की मछलियाँ तक और पूरी ज़मीन में उनकी मोहब्बत फैला दी जाती है। हम में से कौन है जो नहीं चाहता कि उससे मोहब्बत की जाए। तो ये छोटी सी कीमत है, अपने तमाम फ़राइज़ अदा कीजिए और फिर नवाफिल से मुसलसल अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कीजिए। फिर देखिए, जो मांगेंगे अल्लाह का वादा है कि मैं दूंगा, जिससे पनाह तलब करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला पनाह देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अपने नेक और सालेह बंदों में शामिल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।